क्या आपने कभी सोचा है कि बॉक्स कल्वर्ट बनाने से पहले यह कैसे तैयार किया जाता है? कि कितनी खुदाई होगी और कितना कंक्रीट लगेगा और कितना स्टील की जरूरत पड़ेगी? यही काम होता है मेजरमेंट, बीयूक्यू और क्वांटिटी कैलकुलेशन का। तो आइए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी इंजीनियर। आज हम सीखेंगे कि बॉक्स कल्वर्ट के लिए मेजरमेंट, बीयूक्यू और क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सही कैलकुलेशन से ही कॉस्ट एस्टिमेट, मटेरियल प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसान होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है क्वांटिटी कैलकुलेशन। मेजरमेंट और बीओक्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेजरमेंट और बीओक्यू का मुख्य उद्देश्य सही कॉस्ट एस्टिमेट तैयार करना, मटेरियल की आवश्यकता पहले से तय करना, कॉन्ट्रैक्टर को सही पेमेंट करना, मटेरियल वेस्टेज को कम करना। अगर क्वांटिटी गलत निकाली जाए तो प्रोजेक्ट का बजट और शेड्यूल दोनों प्रभावित हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में स्टडी द ड्राइंग समझेंगे कि सबसे पहले अप्रूवल जो ड्राइंग होता है उसे ध्यान से पढ़ना पढ़ना जाता है। इसमें बॉक्स कलवर्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट, स्लैब थिकनेस, वॉल थिकनेस और फाउंडेशन डायमेंशन समझी जाती है। जैसे इसमें दिया हुआ है ड्राइंग में 1.2 बॉटम स्लैब, 1.2 टॉप स्लैब, 1.2 साइड वॉल और 1.2 साइड वॉल और क्लियर लेंथ 6 मीटर और 150 का वेरिंग कोर्स। उसी तरह स्टेप 2 में हम लोग सीखेंगे अर्थवर्क कैलकुलेशन। जब एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकाली जाती है, इसके लिए सामान्य फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ इक्वल टू एक्सकेवेशन वॉल्यूम। वॉल्यूम में निकलता है MQ। यदि साइड स्लोप या एक्स्ट्रा वर्किंग फेस हो तो उसे कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। स्टेप 3 में हम लोग समझेंगे कि कंक्रीट क्वांटिटी। जब पीसीसी राफ्ट राफ्ट साइड वॉल और टॉप स्लैब, बॉटम स्लैब कंक्रीट की क्वांटिटी अलग अलग निकाली जाती है। फॉर्मूला वही तरह होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। जैसे इसमें हमारा लेंथ जो भी है, विड्थ हो गया 1.2 और डेप्थ हो गया 1.2 और विड्थ हो गया 8.4। ये हो जाएगा बॉटम स्लैब का थिकनेस। और कंक्रीट MQ में निकाला जाता है। बाद में सभी क्वांटिटी को जोड़कर कंक्रीट रिक्वायरमेंट प्राप्त होती है। चौथा स्टेप में समझेंगे रेनफोर्समेंट क्वांटिटी। स्टील की क्वांटिटी BBS बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार निकाली जाती है। हर बार की लेंथ, नंबर और डायमीटर के अनुसार आधार पर उसे वेट कैलकुलेशन किया जाता है। सभी बार का कुल वेट जोड़कर टोटल रेनफोर्समेंट कंक्रीट प्राप्त किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है यहाँ पे सारा ड्राइंग में, इसके अनुसार से हम लोग BBS निकालेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल। स्टेप 5 में हम लोग समझेंगे BOQ प्रिपरेशन। जब सभी आइटम को BOQ में शामिल किया जाता है, जैसे अर्थवर्क, PCC, RCC, रेनफोर्समेंट, स्टील शटरिंग, वाटर प्रूफिंग, बैक फिलिंग। इसी BOQ के आधार पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट तय की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग समझेंगे सही कल क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए हमेशा ध्यान रखें अप्रूवल ड्राइंग का उपयोग करें। सभी डायमेंशन दोबारा वेरीफाई करें। जो भी डायमेंशन है उसको दोबारा वेरीफाई करना है। यूनिट मीटर में, एम क्यू स्क्वायर में और MQ में होता है। मीटर स्क्वायर, MQ और KG सही रखें। कैलकुलेशन को क्रॉस चेक अवश्य करें। याद रखने वाला बात इसमें पॉइंट है, एक सफल प्रोजेक्ट की शुरुआत सही क्वांटिटी कैलकुलेशन से होती है। यदि मेजरमेंट और BOQ सही होंगे तो मटेरियल प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल और
एजुकेशन भी बेहतर होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि बॉक्स कन्वर्ट मेजरमेंट बीओक्यू और क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि बॉक्स कन्वर्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट साइट स्क्रिप्ट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें आपको साइट नॉलेज के साथ साथ इंटरव्यू की क्वेश्चन भी उसमें शामिल होगा।